अब अगली एक बात और सुन लो, ये एक ऐसी चीज है जिसमें भारत के बहुत सारे विद्यार्थियों का दिमाग खराब करके रखा है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं रहता हूं कट ऑफ और इन चीजों के चक्कर में, और जितना भी अगर बताता हूं तो सिर्फ मजबूरी में। मेरी कभी इच्छा दिल से नहीं होती कि मैं कट ऑफ और इन चीजों पे बहुत बात करूं, क्योंकि ये स्टूडेंट को पता नहीं क्यों समझ नहीं आता है कि कट ऑफ हमेशा देखो दो तीन चीजों पे तय होता है। पहला तो ये तय होता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, ठीक है। दूसरा ये इस पे तय होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि इस साल कितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तीसरा इस बात पे ये तय होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। कट ऑफ तीन चीजों पे तय होगा। हाँ, पिछले कट ऑफ से आपको पता चल जाएगा कि भाई लगभग इतने नंबर आते हैं। पर मुझे बताओ कि कोई एक कैटेगरी के लिए मान लेते हैं कि भाई 80 नंबर में से तुम्हें कम से कम 65 नंबर तो लाने ही हैं। मैंने चलो ये कह दिया, अब आप ऐसी क्या तैयारी कर लोगे, आपके पास ऐसा क्या तरीका है कि ठीक है सर अब मैं 65 नंबर लायक पढ़ाई करूंगा। भाई हर व्यक्ति का ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। आप अगर 65 नंबर का टारगेट लेकर चलोगे तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, पिछले साल 65 कट ऑफ गया आपकी कैटेगरी का, इस साल बढ़ गया तो क्या कर लोगे? सोचने वाली बात है। आप 65 की तैयारी करके गए, क्या पता कि आपकी पेपर आप जो शिफ्ट में जाओगे उसका लेवल कैसा है ना। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ेंगे। अच्छा, एक और बहुत बड़ी चीज है नॉर्मलाइजेशन। आपको क्या पता कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर क्या होने वाले, है ना। मान लीजिए आपने 80 में से 65 सही कर दिए, 70 सही कर दिए, अब तुम्हारी शिफ्ट आसान आई उस दिन, आसान शिफ्ट में नंबर घट जाएंगे, तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या स्कोर होगा पता नहीं। पेपर आपकी शिफ्ट का, आप जिस पेपर को दोगे वो लेवल कैसा है ये आपको अभी पता नहीं। कितने बच्चे बैठने वाले हैं ये आपको पता नहीं। तो जब ये कुछ भी नहीं पता तो फिर कट ऑफ कहां से कोई बता देगा? और अगर कोई बताएगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक बस फॉर्मेलिटी है। इसीलिए मैं आप सबसे बहुत सारा निवेदन करूंगा कि इस फर्जीवाड़े में ना पढ़ो तो बेहतर है। जितना बेस्ट कर सकते हो, जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर खींच सकते हो खींच लेना। पिछले साल अगर कट ऑफ गया, इस साल वही जाएगा, तो बात ही खत्म हो जाती है। आप कभी भी देख लीजिए, क्या कट ऑफ कभी रिपीट होता है? कोई भी एग्जाम उठा लो आप, क्या कट ऑफ कभी रिपीट होता है? हर बार कुछ नया आता है। अरे पिछले साल ऐसा कट ऑफ था, इस बार ये गया। कट ऑफ तो एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ना, और जब पता चल जाएगा तब तक तो तुम एग्जाम दे चुके हो। तो इस चक्कर में कोई मतलब नहीं रहा है। इसलिए अगर सिलेक्शन लेना है, मैं सही सही बता रहा हूं, इस चीज को अपने दिलो दिमाग से उतार दो, इसको फेंक दो निकाल के, और सीधा सा अपना खुद का एक कट ऑफ सेट करो कि सर कट ऑफ चाहे जो जाए, पिछले 4 साल का कट ऑफ मेरी कैटेगरी का क्या गया, क्योंकि पिछले साल क्या वैकेंसीज थी, क्या कैटेगरीज थी, कितने बच्चों ने दिया, क्या ये सब वो गया। अपना एक तय कर लो कि सर मेरा तो टारगेट है कि 80 में से मुझे 70 करने हैं, बस इतना मेरा टारगेट है, चाहे कट ऑफ कुछ जाए, होना ही होना है। इसीलिए मैं फिर से आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसको मत बात करा करो यार, छोड़ दो इस चीज को। और इसके पीछे भी जिम्मेदार फिर वही यूट्यूब और वही बहुत सारे जो टीचर्स हैं, कुछ जेन्युइन भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब चीजें बार बार दिखती है ना, जब हमें फिर वही बात है, हम तो बोले, जब बार बार लोग इस पे वीडियो बनाते हैं कि कट ऑफ ये जाएगा, कट ऑफ ये होता है, पिछले साल इतना हाई कट ऑफ गया था, तो हमें लगने लगता है कि यार इतने सारे टीचर्स कट ऑफ की बात कर रहे हैं, मतलब ये कुछ तो दम वाली बात है, इसको समझना पड़ेगा। समझने के बाद भी आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना। मैं तो आपसे सीधा सा एक सवाल पूछता हूं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने आएंगे? आपने 80 में से 65 कर गए, आप मुझे बताओ कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 65 नंबर क्या होंगे? क्या वो 65 से 68 होगा या 65 से 60 होगा? जब आपको वो पता ही नहीं तो कट ऑफ जान के भी क्या कर लोगे? क्योंकि आपकी शिफ्ट कैसी थी, उसका लेवल कैसा था, उसके आधार पे आपके नंबर तो चेंज हो जाएंगे ना। और जब आप उसका ही अनुमान नहीं लगा सकते तो फिर कट ऑफ का भी क्या कर लोगे? इसलिए आपके हाथ में एक ही चीज है जो सबसे सेफ है, डू योर बेस्ट। अपना एक टारगेट बनाओ, जितने ज्यादा नंबर खींच सकते हो खींच लो, और ये करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा नंबर अपने को तो खींचना है, इतने अच्छे नंबर ले आना है कि मैं हमेशा सेफ रहूं, कि कट ऑफ चाहे जो जाए मैं इतना ले आऊंगा कि इतना कट ऑफ जा ही नहीं सकता। अगर सोचना ही है तो ये सोचो
इतना नंबर लेकर आना है कि इतना कट ऑफ जाएगा ही नहीं, उससे ज्यादा मैं रहूंगा तो चाहे कट ऑफ कुछ हो मैं हर हाल में सेफ हूं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि अगर बाकी लोग भी ये बोलना चालू कर देना तो ये इसका पूरा जो कचरा फैला पड़ा है ये खत्म हो जाए। और प्रैक्टिकली आप आज नहीं तो कल इस बात को अनुभव करोगे कि सबसे बकवास चीज है ये, कोई काम की चीज नहीं है ये। इसको जानने से भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा तुम्हारे जीवन में ना तुम्हारी पढ़ाई में, क्योंकि आखिरी में भाई ये तो वही बात होगी ना कि स्थायी है ही नहीं। जान भी लोगे तो क्या गारंटी कि इस साल वही कट ऑफ रहेगा, लाना तो उससे ज्यादा ही रहेगा। तो जब ज्यादा लाना ही है तो फिर कुछ भी लाओ, कट ऑफ से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए इससे निकलने में आपका फायदा है, इसमें उलझना मतलब आप अपने दिमाग में और कचरा भर रहे हो। ठीक है भाई,